हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब हमने 2022 में प्रवेश कर लिया है, तो आज हम 1 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साउथ अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका क्विंटन डी कॉक। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं क्विंटन डी कॉक। तो इन्होंने हाल ही में अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है और उनके इस फैसले से हर एक व्यक्ति स्तब्ध है, क्योंकि उन्होंने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। दोस्तों, जो क्विंटन डी कॉक हैं, ये साउथ अफ्रीका के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और उन्होंने संन्यास लिया है किससे? टेस्ट फॉर्मेट से। दोस्तों, उन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और वह इस फॉर्मेट के यानी टेस्ट फॉर्मेट के साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान भी रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों क्विंटन डी कॉक के रिकॉर्ड की, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कुल 54 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.82 की औसत से 3,300 रन बनाने का कारनामा किया है और इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 22 अर्धशतक भी लगाए हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आंसर होगा इसका 23। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही के दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं। तो इसी सिलसिले में उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ से अधिक की लागत वाली 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इसमें सबसे अहम लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास था, जिसके बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था और यह कई दशकों से लंबित थी, लेकिन अब इसका भी शिलान्यास किया जा चुका है। दोस्तों, इस परियोजना के तहत देहरादून जिले में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध प्रस्तावित किया गया है, जिससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। किस परियोजना से? लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखना है उत्तराखंड में है। और इससे कितने मेगावाट बिजली का निर्माण किया जा सकता है? तो 300 मेगावाट बिजली का निर्माण किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। दोस्तों, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक नए सदस्य को अपने आप में जोड़ा है। तो सदस्य का नाम है मिस्र, जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है या एनडीबी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस बैंक में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है? तो वो शामिल हुआ है मिस्र। इसके पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं पूरी जानकारी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 2015 में और अगर हम इसके टाइप की बात करें यानी किस प्रकार का संगठन है ये, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। कौन कौन मेंबर हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं वो तो हैं ही इसके मेंबर, इसके अलावा कुछ और नए देश जोड़े गए हैं, तो उन सभी को डिस्कस करते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दोस्तों, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सभी देश हो गए ब्रिक्स के देश। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हैं? तो वो हैं बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और इजिप्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये देश हो जाएंगे किसके सदस्य? न्यू डेवलपमेंट बैंक के। लेकिन आपको याद रखना है कि जो ये नए देश जोड़े गए हैं ये ब्रिक्स में शामिल नहीं हुए, बल्कि ब्रिक्स की बैंक है जो जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें शामिल हुए हैं। अगर हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो क्या है? इंग्लिश है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं? मार्कोस पैरडो
कंसोर्जियो। दोस्तों पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका, तो ब्रिक्स इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। यानी कि किसने बनाया है इस बैंक को, तो ब्रिक्स देशों ने मिलकर इस बैंक का निर्माण किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी किस संस्था का या किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है संजय अरोड़ा को, तो आंसर होगा इसका सशस्त्र सीमा बल का। तो आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, वर्तमान में संजय अरोड़ा हैं, तो उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया है। दोस्तों एसएसबी के प्रमुख हैं कौन, कुमार राजेश चंद्र, तो वो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो इस आधार पर संजय अरोड़ा अब एसएसबी की कमान भी संभालेंगे। दोस्तों बिहार कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जो कौन है, कुमार राजेश चंद्र, तो वो जनवरी 2019 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था। अब वो 31 दिसंबर 2021 को रिटायर्ड हो रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों सशस्त्र सीमा बल की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। इसका मोटो क्या है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, और इसका काम होता है भारत की सीमाओं की रक्षा करना। और खासकर दोस्तों इसका जो लोकेशन है वो है नेपाल बॉर्डर के पास। चलिए दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टडी कर नॉलेज की। तो दोस्तों स्टडी कर नॉलेज में आज हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो कि जीके से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा इसका जेबी कृपलानी। कौन थे दोस्तों, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा इसका अलाउद्दीन बहमन शाह ने। फिर है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, हैदराबाद में। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो आंसर होगा इसका नर्मदा। सम्राट अशोक किस राजवंश के शासक थे, तो मौर्य राजवंश के ये शासक थे। दोस्तों अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में वायलट वरुआ किस राज्य की पहली इंस्पेक्टर जनरल बनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आंसर होगा इसका असम, यानी वायलट वरुआ असम राज्य की पहली इंस्पेक्टर जनरल बनी है। तो दोस्तों आईपीएस ऑफिसर हैं कौन, वायलट वरुआ, तो वो असम पुलिस की पहली महिला अधिकारी बनी है, यानी इंस्पेक्टर जनरल बनी है। उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए इस साल राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था, और 2012 में उनकी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो नाम क्या है दोस्तों, वायलट वरुआ, और ये असम की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल बनी है। बात करें दोस्तों असम की, चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और राजधानी है दिसपुर। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा जिंदल पावर। अब इस न्यूज को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यानी जो जिंदल पावर है दोस्तों, अब उस कंपनी पर वर्ल्ड वन नामक कंपनी का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि उसने यानी वर्ल्ड वन ने जिंदल पावर की 96% से अधिक की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब जो जिंदल पावर है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा, वर्ल्ड वन के कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसका काम यही होता है कि जो विभिन्न कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट होते हैं उन पर निगरानी रखना। अगर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इस पर कार्रवाई भी करता है। तो दोस्तों जिंदल पावर स्टील एंड पावर लिमिटेड ने जुलाई में जिंदल पावर में 96.42% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के एवज में वर्ल्ड वन से 7,401 करोड़ रुपए प्राप्त करने की सूचना दी थी। यानी दोस्तों जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है उसने वर्ल्ड वन से कितने रुपए प्राप्त किए हैं, 96.42% हिस्सेदारी के एवज में, तो ये रुपए प्राप्त किए हैं 7,401 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है
किस राज्य में हाल ही में 100% आबादी को कोविड की पहली डोज यानी सिंगल डोज लगने का लक्ष्य हासिल किया है? आंसर होगा इसका तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना ने हाल ही में 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। दोस्तों, इसका जो श्रेय है वो जाता है तेलंगाना की आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और डॉक्टरों को। दोस्तों, तेलंगाना राज्य ने 2.77 करोड़ नागरिकों को पहली खुराक देने का काम किया है। बात आई है तेलंगाना की, तो चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका दुर्गा शंकर मिश्रा को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नए सचिव कौन बने हैं, यानी मुख्य सचिव कौन बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा। और यह 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। दोस्तों, इसके पहले दुर्गा शंकर मिश्रा दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल वहां की राज्यपाल हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। तो इन सभी पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके सामने अब क्वेश्चन है कुछ जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, असम की कैपिटल क्या है? दूसरा है, सशस्त्र सीमा बल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तीसरा क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? और चौथा क्वेश्चन है, क्विंटन डीकॉक किस देश से संबंधित है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के आंसर दिए हैं महेंद्र सिंह, तानिया साक, आशीष परमार। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी फ्री में ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक काम करना है, एक कोड यूज करना है, और उस कोड का नाम है स्टडी कर 01। जैसे ही आप ये स्टडी कर 01 कोड यूज करेंगे, आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन कर सकेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602-319713। दोस्तों, राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा दिसंबर माह में जो भी बैचेज स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पर, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, और कोड है राजा नंबर 1। दोस्तों, अनअकैडमी पर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, इन सभी पर भी आप स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।